सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हम तो इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तानी सियासत के नशेब व फराज देखे हैं, तो इनके तजर्बे से भी कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, इस्लामाबाद जलसे के बाद जो वाक़यात हुए हैं, जो सिलसिला बना है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब हम मुफाहमत का बाब बंद कर चुके हैं। अब बैकडोर कुछ हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन कह तो यही रहे हैं, इस्लामिशमेंट से मुज़ाकरात के रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। क्या आने वाले दिनों में हम मज़ीद सियासी जहरियत देखेंगे कि या आपको लगता है कि हाँ, एक पॉइंट के बाद फिर सब कूल डाउन होकर मेज़ पे बैठ जाएंगे? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि हम जारहियत की तरफ बढ़ रहे हैं, मज़ीद कशीदगी तरफ बढ़ रहे हैं, और मफाहमत के दरवाज़े बंद होने से ज़ाहिर है कोई अच्छा तासुर तो पैदा नहीं हुआ। और अब अगर आप देखें तो पीटीआई ने जो जलसे में किया और उसके बाद जैसे पार्लियामेंट में हुआ, तो दोनों अतराफ़ की तरफ से ज़्यादतियाँ सामने आती हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान ज़ाहिर है पीटीआई को होगा, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो तो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, वो उनको रेपुटेशनल लॉस है। और पीटीआई को ना सिर्फ रेपुटेशनल लॉस है बल्कि फ़िज़िकल लॉस भी है। तो क्योंकि उनके लीडरशिप जो है वो जेलों में बंद है, मुश्किलात का गिरफ़्तार है, कोई उन्हें रिलीफ़ जो मिलने का इम्कान था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है, इसको तब्दील होना चाहिए। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर मुल्क को तरक्की करनी है, इसमें इस्तेहकाम आना है, मईशत में बेहतर होना है, तो कोई मुफाहमत की तरफ, किसी रास्ते की तरफ जो है वो चलना पड़ेगा। इस तरह तो मुल्क जो है वो फिर रुक जाते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, पीछे को चले जाते हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मुफाहमती पॉलिसी पर तो तभी चल सकते थे जब दूसरी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दाम जो हैं वो हो। इस शिकायत में आप कोई वज़न देखते हैं? देखिए, इस शिकायत में ज़रूर वज़न होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी जो है फ़र्ज़ करें किसी ने किसी का मुंह चपेड़ों से सुर्ख हुआ है या थप्पड़ों से, तो उसका इलाज ये तो नहीं कि हम भी अपना मुंह थप्पड़ मार मार कर सुर्ख कर लें। अगला कोई गलत कर रहा है तो आपको गलत करने की क्या ज़रूरत है? तो मेरी तो सोच ये है कि अगर आप मुफाहमाना पॉलिसी यकतरफ़ा भी अपना लें और दूसरा जो है वो बिल्कुल आपसे जारहाना पॉलिसी अपनाए रखे, तो अल्टीमेटली जारहाना पॉलिसी वाला भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील करूं और मैं भी मुफाहमत की तरफ आऊं, क्योंकि पब्लिक जो इमेज है वो फिर ये जाता है कि ये देखें ये तो मुफाहमत करना चाह रहा है और दूसरा जो है वो जारहियत पे उतरा हुआ है। तो बेसिकली तो फिर पब्लिक परसेप्शन जो है वो मुफाहमत वाले के साथ होती है और जारहियत वाले के ख़िलाफ़ होती है। तो इसलिए, और दूसरा सियासी जमातों का तो रास्ता ही वाहिद मुफाहमत और पुरअमन जदोजहद है। सियासी जमातें भी कभी जारहियत से जीती हैं, कभी वो भी तशद्दुद से, तखरीब से कभी जीती हैं, कभी नहीं दुनिया में हुआ। अगर जीती भी हैं तो थोड़े अरसे के लिए, और फिर जो है बिल आखिर दुनिया में पीस ही जीता है, पीसफुल पॉलिटिक्स ही जीती है। इम्पोर्टेंट सजेशन सुहेल वड़ाइच साहब, अब तक तो ये हमारे सियासतदानों और दीगर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक शख्स जारहाना रवैया अपनाए रखे और दूसरी तरफ से भी और ज़्यादा जारहाना रवैया हो, तो फिर जो ऑलरेडी जारहाना रवैया अपनाया हुआ होता है उसकी तरफ सिंपैथीज़ भी चली जाती हैं। एंड इन दिस केस जो तकरीर हुई थी आज को, उसके बाद पूरी की पूरी पीटीआई, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर एट बैक फुट। माजरतें हो रही थी, अपोलोजेटिक थे, टोन ही कुछ और थी, बर्ताव ही कुछ और था, और उसके बाद जब 10 को कार्रवाई हुई तो फिर यकसर सारा मंजरनामा तब्दील हो गया और अटेंशन डाइवर्ट हो गई। हाँ, लेकिन वो बैकफुट वाला जो आप पार्ट कह रहे हैं वो लिटरली वाज फॉर अ डे एंड अ हाफ, बिकॉज़ यू नो समथिंग हैड नॉट हैपेंड। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई एंड ऑल दैट, फिर अटेंशन सारी उस पर चली गई कि देखें जी हमारे साथ क्या हो रहा है। सो वो प्रेशर आया था उस पार्टी पर। अब वड़ाइच साहब, अब ये वो मनाज़िर भी वैसे हम अपने वो मनाज़िर हैं बिल्कुल जो 10 को रात को हो रहा था। अब कम से कम पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहे, गुजारे लायक रहे, इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिश नज़र आ रही है। स्पीकर साहब ने एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट तजवीज़ किया है, फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कमेटी की तजवीज़ दी है। आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी इब्तदा हो सकती है चार्टर ऑफ
पार्लियामेंट जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, लेकिन सिर्फ इस तक नहीं रहना चाहिए। हमें इस चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए, चार्टर ऑफ इलेक्शन करना चाहिए, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहिए। अपने आप को हर एक को उन हदूद में रहना चाहिए। तकरीर कैसी करनी है, ये तो नहीं कि आपको मौका मिले तकरीर में तो आप सबको जो है वो जानवर ही बना दें, और अगर आपको जो है वो आपके पास कानून हो तो वो सबको ही आप पकड़ लें। तो कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रेंट, आइन, कानून और इखलाकियात, इन चीज़ों का इतलाक़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर इतलाक़ करना चाहिए, ताकि सारी दुनिया को ये मैसेज हो कि पाकिस्तानी एक बाशऊर कौम है, ये आपस के झगड़े भी तय कर सकते हैं। हम तो दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं कि हमारा तो झगड़ा आपस में तय ही नहीं हो सकता। हम जो है इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, आपस में नहीं बैठ सकते। ये कोई बात है? ये तो काबिल अफसोस बात है। बहुत अफसोस की बात है वाहिद साहब, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेफिनेटली तासुर यही जा रहा है दुनिया को, दैट वी एब्सोल्युटली कैन नॉट गेट अलोंग।